नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम जानेंगे अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 क्या कहता है और यह किन विषयों पर लागू होता है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। वन में देखेंगे, इसमें वन में है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और इसके दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे में कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णतया या भागतः राज्य विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। और इसमें तीसरा देखेंगे, तीसरे में है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब इसमें 4 में देखेंगे, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के से निश्चित नहीं करेगी। और अब देखेंगे पांचवें में, पांचवा कहता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी आती हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या कहीं प्रवेश से संबंधित हैं। अब इसमें 6 क्या कहता है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 और कोई बात राज्य को का खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखनीय वर्गों के लिए भिन्न नागरिकों की आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और खंड खा और खा बताता है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगा।
अब इसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से हम देखेंगे कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। अब टिप्पणी के माध्यम से एक दो उदाहरण से हम समझेंगे कि अनुच्छेद 15 इसमें विनिर्दिष्ट आधारों पर विभेदीकरण को प्रतिषिद्ध करता है, किंतु राज्य क्रियाकलापों से संपूर्ण क्षेत्र को भी आच्छादित करता है। यह जो है इसमें है। तो अब एक केस के माध्यम से हम देखेंगे कि इवालांकी ए राइम बाई बनाम जयंतिका हिल्स डिस्ट्रीब्यूट काउंसिल AIR 2006 SC 1589/2006 के बाद में इसको बताया गया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।